एलोन मस्क के इस स्टैंड को सपोर्ट किया गया कि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। जो यूनाइटेड नेशंस की रिफॉर्म्स हैं उसको सपोर्ट किया गया। मैं तो ये समझता हूँ कि इनकी लॉबी जो इंडिया वाले हैं, इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें, चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो सीईओ लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं। इंडिया एलॉन मस्क जो हैं जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है। यूएस डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उनका नाम है वेदांत पटेल, ये भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं। वेदांत पटेल, उन्होंने बोला कि साहब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और पूरा यूएन, उसके रिफॉर्म होने चाहिए, हम ये बात मानते हैं। एलॉन मस्क के ट्वीट पे बोला कि साहब हम लोग मानते हैं, यानी कि अमेरिका ये मानता है कि इसमें रिफॉर्म होने चाहिए। आपको याद होगा कि एलोन मस्क ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में उन्होंने इंडिया की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, इसके ऊपर बात की। उन्होंने ट्वीट किया था कि इंडिया जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, आखिर उसके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट क्यों नहीं है, उसको ये सीट क्यों नहीं दी जा रही। और इसके ऊपर उन्होंने खुल के इज़हार ख्याल किया था और ट्वीट में ये कहा था कि दुनिया में जो ऐसे कंट्रीज जिनको कि उनका हक मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रहा। उस ट्वीट को अब उसका जवाब दिया गया है यूएस की तरफ से। यूएस की तरफ से उसको रिस्पॉन्ड किया गया है और उसमें इस एलोन मस्क के इस स्टैंड को सपोर्ट किया गया कि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। जो यूनाइटेड नेशंस की रिफॉर्म्स हैं उसको सपोर्ट किया गया। यही नहीं बल्कि ये बात कही जा रही है कि जो टेस्ला है दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो स्टारलिंक भी इंडिया आ रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि इनकी लॉबी जो इंडिया वाले हैं, इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें, चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो सीईओ लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं। इंडिया के लगे हुए हैं, तो सारी बात है अगर वो बन जाता है। यूके और फ्रांस की जो बात की है, जिन्होंने सपोर्ट किया, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन ओरिजिन है, ऋषि। हाँ जी, वो भी जो नेशन वाइड है वो इंडियन है। बात करने का मकसद ये है कि वो पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करती हैं और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े नहीं रहने देना पाकिस्तान को। ठीक है। उसकी पूरी कोशिश यही होगी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को दबाया जाए। और वर्ल्ड लेवल पे पहले ही जो पाकिस्तान अलहदा हुआ है, यानी कि हमारे अपने हुक्मरानों की या हमारी गलतियों की वजह से या हमारी सियासी पॉलिसियों की वजह से जो आइसोलेट होकर रह गया, जो अकेला रह गया है, अगर ये बन जाता तो जारी बात है वो फिर और दबाएंगे हमको। एलॉन मस्क जो हैं जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसका काम दुनिया में अमन कायम करना है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ये स्टोरी किस सेंस में है भला? ये स्टोरी इस सेंस में है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा इतना ताकतवर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हुकूमतों को और इन्फ्लुएंस कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को, इन्फ्लुएंस कर सकता है पावरफुल इंडिविजुअल्स को, और वो ये बात कर रहा है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं और 1965 से बाद ये एक्सपैंड नहीं हुई। 21 जनवरी 2024 यानी इसी साल के 21 जनवरी को एलॉन मस्क ने एक ट्वीट करा था और आज वो ट्वीट अचानक है, पुराना ट्वीट आज की तारीख में वायरल हो रहा है और अमेरिका की सरकार ने इस पर गौर फरमाया और बोला है कि हाँ हम अग्री करते हैं। ये आज से अग्री नहीं, बहुत टाइम से अग्री कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए अपनी स्क्रीन पे एलॉन मस्क ने क्या ट्वीट करा।
एलोन मस्क कहते हैं, एट सम पॉइंट देयर नीड्स टू बी अ रिविजन ऑफ द यूएन बॉडीज. Problem is those with excess power don't want to give it up. India is not having a permanent seat on the Security Council, despite being the most populous country on earth, is absurd. Africa collectively should also have a permanent seat. अब देखिए, ये बेसिकली क्या है कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल पे ये सीट की बात है और एलोन मस्क ने ये बात बोली है. अच्छा, कई लोग इस पे अलग अलग बातें बोल रहे हैं. कई लोगों का अलग है कि हाँ, उसके इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट हैं और इसलिए इंडिया को वो परमानेंट सीट, सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के बारे में एलोन मस्क बात कर रहा है, क्योंकि भाई इंडिया में उसको टेस्ला बेचनी है, इंडिया में उसको दुनिया भर के काम करने, वो स्टारलिंक फारलिंक दुनिया भर की चीजें उसकी इंडिया में होने वाली हैं, इसीलिए उसने करा. नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं दोस्तों. 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 परमानेंट मेंबर्स, और 10 हैं जो कि रोटेशन में आते हैं 2-2 साल के लिए. दे डोंट हैव एनी वीटो पावर. वीटो पावर तो सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स. ये कौन है? ये है अमेरिका, ये है रशिया, ये है चाइना, ये है फ्रांस, ये है इंग्लैंड. ये 5 हैं परमानेंट मेंबर्स. और ये 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब से ये सिलसिला चला आ रहा है. इसमें कोई रिफॉर्म नहीं हुआ. रिफॉर्म क्यों नहीं हुआ? इसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई सिंपली बिकॉज इसमें 5 की रजामंदी चाहिए. अगर 5 में से 4 राजी हो जाएं फिर भी नहीं हो पाएगा. 5 के 5. अच्छा, इसमें अड़ंगा कौन डाल रहा है आपको पता ही है, चाइना. चाइना नहीं चाहता कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने. अब सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात है एलोन मस्क ने इसलिए नहीं कही क्योंकि भारत के साथ उसके संबंध है. क्योंकि आज की तारीख में ट्वीट तो वो कर रहा है लेकिन आज की तारीख में कोई संबंध है नहीं उसके. अभी वो टेस्ला की कार यहां पे बनेगी, स्टारलिंक आएगा, ये तो लंबी चौड़ी बातें हैं यार. होगा, जरूर होगा, 100% होगा. वो आई इसीलिए रहा है. ही इज कमिंग फॉर दैट ओनली. बट इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों. इंडिया डिजर्व्स अ प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि एलोन मस्क ने बोला, और उसने अफ्रीका का भी नाम लिया. मुझे लगता है अफ्रीकन यूनियन को भी होना चाहिए. बिल्कुल अग्री कर रहा हूं मैं यार. ये कौन है 4-5 कंट्रीज, 5 एक्चुअली, जो कि भारत जैसे बड़े देशों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं कहीं और बैठे हुए कि हां, ये बंदा टेररिस्ट बनेगा, ये नहीं. ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इनका काम ही सिक्योरिटी का है. और अगर आप देखें इंडिया की मिलिट्री, राइट, इंडिया की मिलिट्री हैज बीन बाय ऑल पैरामीटर्स, इट इज ग्रेडेड द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट मिलिट्री. पहले अमेरिका की है, फिर रशिया की है, फिर चाइना की, उसके बाद इंडिया की है. तो टॉप 5 में तो इंडिया वैसे भी आता है. अगर आप 5 इकोनॉमीज लीजिए वर्ल्ड की, अगर आप अर्थव्यवस्था लीजिए, उसमें भी टॉप 5 में भारत आ रहा है. अगर आप पॉपुलेशन लीजिए, उसमें नंबर 1 पे है. अगर आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड लीजिए, उसमें इंडिया नंबर 1 पे है. तो अगर चाइना यह मना कर रहा है भारत को कि भाई भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा, इसका मतलब चाइना के कारण पॉलिटिकल है. क्योंकि चाइना भारत को देखता है अपना प्रतिद्वंदी, अपना दुश्मन. में सीधी बात करनी चाहिए, नो लाग लपेट. चाइना भारत को दुश्मन समझता है और चाइना को यह बात पता है कि अगर भारत परमानेंट मेंबर बन गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो फिर चाइना की दाल गलना बंद हो जाएगी. यूएस डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है, उनका नाम है वेदांत पटेल. ये भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं, वेदांत पटेल. उन्होंने बोला कि साहब, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और पूरा यूएन, उसके रिफॉर्म होने चाहिए. हम ये बात मानते हैं. एलोन मस्क के ट्वीट पे बोला कि साहब हम लोग मानते हैं, यानी कि अमेरिका ये मानता है कि इसमें रिफॉर्म होने चाहिए. पहली बात. फिर उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट बाइडेन और सेक्रेटरी ब्लिंकन ये सपोर्ट करते हैं और एलोन मस्क के स्टेटमेंट को भी सपोर्ट करते हैं कि इसमें अब तब्दीली का वक्त आ गया है.